हेलो माहिल जी, कैसे हैं आप? Vikas bhai, I'm very good. Thank you so much for calling me in your podcast. जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, बीइंग ऑन द यंग पॉडकास्ट। Thank you. It's a pleasure. आपके कोई गेस्ट थे जो आपके बहुत ही करीबी थे हाँ जी. एंड जब वो आए आपके पास में शूट के लिए, पॉडकास्ट शूट के लिए, Right. तो आपने बताया कि कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड This guy was my childhood friend actually. I won't take the name though. But yes, one fine day, Vikas ji, he called me up. उसने कहा यार मैं कुछ एक बातें करना चाह रहा हूँ आपसे कुछ बताना चाह रहा हूँ. कोई सीक्रेट बात थी जो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते थे, ऐसा कुछ? Well yes, there are some personal things which you cannot tell everyone, right? आपको हर किसी को नहीं बता सकते हो. सो उन्होंने कॉल किया मुझे, उन्होंने कहा यार मैं थोड़ा सा स्ट्रेस आउट फील कर रहा हूँ. तो मैं थोड़ा अलग सा आया. आई थिंक इट वाज अराउंड 1:30 एट नाइट. दैट माय फ्रेंड 1:30 बजे थे रात के 1:30 AM. तो मैं बाहर आया अपना लिविंग रूम में, मैं बैठा आराम से. मैंने कहा भाई बताइए क्या हुआ. कहता यार मैं ना यहाँ लाइट नहीं है एक्चुअली, तो मैं अभी छत पर आया हूँ. जी। आई सेड ओके. ऑन द कॉल आपकी बातें हो रही हैं? हाँ, ओवर द कॉल बात हो रही है मेरी उससे. मैंने कहा हाँ मैं भी अलग आ गया हूँ. कहते नहीं वो बात नहीं है. बात ये है कि मैं एक दिन लाइट नहीं थी इसी तरह से, और मैं अपनी वाइफ के साथ छत पर आ गया. तो जैसे अभी छत के ऊपर कुछ पानी गिरा हुआ है, जी। ऐसे ही उस दिन भी पानी गिरा हुआ था. तो मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि ये क्या बोलता जा रहा है. आई सेड ओके. सो ही सेज कि बहुत रोमांटिक बातें चल रही थी हमारी. पानी में चांद नजर आ रहा था. आई सेड ओह, that's very good. You have a very good connection with your wife. I'm very happy for you. So he says कि thank you so much. But उस टाइम पे बात करते करते ही मैंने उसको बोला कि भाई कितना खूबसूरत है नज़ारा एटसेट्रा एटसेट्रा. मैं बहुत खुश हो रहा था उसकी बात सुन के. वो अपना स्लोली एंड स्टडीली अपनी हिचकियाँ दे दे के, ब्रेक्स दे दे के बात कर रहा था. जी। बीच में रुक जाता था, फिर एकदम से बोलता था खूब सारा, फिर एकदम रुक जाता था. मतलब he was I think thinking of something. So I was like okay, I'm happy for you. You are having a very good married life. Sorry. तो कहते हैं अचानक मेरी वाइफ ने हंसते हंसते बोला मुझे कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ. मजाक में बोला? मजाक में बोला. सो उसने कहा कि चलो ठीक है भाई, मैं भी देखता हूँ कि आप कब तक रह लोगे मेरे बिना एटसेट्रा एटसेट्रा. तो बड़े ही हैप्पी पैपी कॉन्वर्सेशन के साथ विकास जी उसने मतलब बिना उसकी ईगो सेटिस्फैक्शन किए हुए जी। उसने उसको बोला कि भाई ठीक है जाना तो जाओ, इट्स ओके. हंसते हंसते बोल दिया. वो नीचे चली गई. तो ये भाई ऊपर था. हाँ। ये भी हंसते हंसते नीचे चला गया. ठीक है, इतने में लाइट आई. उसने सामान सुमून पैक कर लिया. उसने कहा मैं तो जा रही हूँ. इसने कहा ठीक है जाओ जाओ, बहुत मजा आ रहा है, जाओ मैं भी देखता हूँ कब तक. वो भी हंस रही थी. अब धीरे धीरे उसकी हंसी ना खत्म होने लगी. उसने कहा तो मैं जा रही हूँ फिर. जी। ही सर जाओ. वो नीचे चली गई उठ के. हाँ। बैग बैग टांगा, नीचे चली गई. एंड ही वाज इन अ सिचुएशन कि ही नेवर स्टॉप्ड हर. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम. यानी कह रहा है कि कि वो शायद मजाक में थी लेकिन उनकी वाइफ सीरियस हो गई थी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो सीरियस हो गई ना भाई. एक ही बात को आप कितनी देर तक झेलोगे. तो एक ही जोक पे बार बार नहीं हंस सकते ना जी। भाई. एक समय के बाद आपको यू नीड सम फ्लक्चुएशन. या तो अभी सिचुएशन ये थी कि गंभीर हो गई थोड़ी सी लड़की की तरफ से. अब लड़कियों की भी भाई सेल्फ रिस्पेक्ट है. वो कहती है भाई एक बार नहीं रोका मुझे. अब वो कह रहा है कि भाई ठीक है जाओ जाओ, अभी भी लगा हुआ है. अब इसने क्या किया, रिक्शा किया, बच्चे को बिठाया, चली गई. एंड ही वाज लाइक अरे ये क्या हुआ. ठीक है, तो छोटी मैंने बातें होती रहती हैं। हाँ तो बिल्कुल ठीक कहा आपने. बिल्कुल ऐसा ही मैंने भी उसको बोला. मैंने कहा इट्स ओके. मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है. आ जाएंगी। मैंने कहा इतनी अच्छी ट्यूनिंग है, हाँ। क्या फर्क पड़ता है. कहता नहीं वो तो ठीक है. इस बात को 6 महीने हो गए. ओ। अब सीरियस है? अब मैं सीरियस हो गया. अब मैंने कहा भाई साहब ये तो कमाल हो गया.
मैंने कहा 6 महीने हो गए इस बात को और वो अभी वापस नहीं आई। कहता अभी तक नहीं आई। तो मैंने कहा हार्डली मैटर्स, तू जा, जाके ले आ। कहता यार वो बोल रही है कि जब तू आएगा मैं तभी तेरे साथ ही वापस आऊंगी। जी। मैंने कहा ये इट्स एन इनविटेशन, गो, ससुराल की चाय पियो, मिठाइयाँ खाओ और वापस आओ मस्त एकदम और खुशी खुशी। यूजुअली ऐसा होता भी है कि जब भी वाइफ जाती है तो हस्बैंड जाते हैं उनको लेने। हाँ जाते हैं लेने हाँ। ना, इंडियन कल्चर है तो कितना जी। खूबसूरत कल्चर है, इसी बहाने मुलाकात हो जाती है सबसे, यू नो। और किसी देश में ऐसा होता नहीं है भाई, हाँ राइट। है ना। सो आई सेड हार्डली मैटर्स, तू जाके लेके आना, 6 महीने हो या 5 हुए हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। नहीं, आप जाओ और लेकर आओ उसको। बल्कि बहुत पहले चले जाना चाहिए बहुत था। पहले चले जाना चाहिए था आपको। कह रहे यार तू सुन तो सही, इस दौरान बहुत कुछ हुआ है। नाउ आई एम अ गुड लिसनर एक्चुअली, I have that kind of patience. I told him, okay, I'm all yours and please go ahead, tell me. He was like कि भाई मैं इतना परेशान और इतना डिप्रेस हो गया 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे लेकर आऊं, बिकॉज मैं खुद नहीं जाना चाह रहा था, पता नहीं क्यों। आई सेड गो ऑन एंड ही वाज लाइक कि फिर मैंने डिसाइड किया कि हम गांव जाएंगे और गांव में हमारा कुल देवी का मंदिर है जी। वहां से मैंने जो मांगा है आज तक फटाक से मिला मुझे। और वहाँ के पंडित जी जो हैं, जो उनके साथ बहुत अच्छी हमारी बचपन से, उन्होंने मुझे बड़े होते हुए देखा है। सो आई गॉट अ वेरी गुड ट्यूनिंग विद दैट पंडित जी, priest actually. So I was like, okay. Then what happened? He says, I went there for a couple of days. जी। तो मैं वहाँ अपने कुल देवी के मंदिर, बहुत देसी मंदिर है, बहुत छोटा, बहुत पुरातत्व तरीके से बना हुआ, देसी ईंटों से बना हुआ, और अंदर स्थापना की गई है उनके कुल देवी की। स्थान देव होते हैं, कुल देव होते हैं अपने, और भी देवता होते हैं, ग्राम देवता। ग्राम देवता, yes. So I'm very bad with this Hindi words actually. So हाँ, so कुल देवी के मंदिर गया तो प्रीस्ट के साथ उसने कॉन्वर्सेशन की, उसको पूरी स्थिति समझाई। उसने आगे मुझे निकालो स्थिति से बाहर, मुझे जवाब नहीं मिल रहा, मुझे मेरे सवालों के जवाब दो प्लीज़ एटलीस्ट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। तो ऐसा लग रहा था उसकी बातों से जैसे उसको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। ठीक है, उसने मुझे जवाब चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने पूरी स्थिति को एनालाइज किया, आराम से समझा उसको प्रसाद दिया, जल दिया उसको। उसने आप रिलैक्स करो थोड़ी देर, लेट मी थिंक ओवर इट, बिकॉज मेरे पास जवाब नहीं है इस बात का, मैं कैसे जवाब दूँ, आपकी पर्सनल मैटर्स नहीं, मैं क्या बोलूँ इस पर बेटा। नाउ दिस गाय केप्ट सिटिंग ऑन द स्टेयर्स ऑफ द मंदिर। शाम हो गई, 12 बजे से लेकर 6 बजा दिया। अब पंडित जी कह रहे हैं कि भाई साहब, कह रहे हैं देखो बेटा, मेरे पास इन सवालों के कोई जवाब तो है नहीं, तो मैं एक ऐसे इंसान से कनेक्ट कर देता हूँ आपको जी। जो आपको जवाब दे पाए। उसने आप कर दो जी, किसी के साथ भी कनेक्ट करो मुझे जवाब चाहिए। उसने कहा ठीक है। वो अपना अंदर गया पंडित, उसने एक फ़ोन कॉल्स की और इनके साथ नंबर शेयर कर दिया। इन्होंने कहा भाई नंबर मैंने आपको भेज दिया, आप कृपा करके बात कर लो। इसने ऑन द स्पॉट फ़ोन किया, एक डेढ़ घंटा कॉन्वर्सेशन हुई। उसने कहा कि मैं आपको पूरी स्थिति को समझ चुका हूँ, एनालाइज कर चुका हूँ, जो मैं समझ पा रहा हूँ उसके हिसाब से आप कृपा करके आइए और मैं आपको आपके सवालों के जवाब दे दूंगा। जी। ठीक है, सुबह 2:30 से 3 बजे के आसपास आप इस जगह पे पहुंच जाओ। नाउ दिस गाय वाज वेरी एक्साइटेड, कहता 2:30 से 3 बजे, कहता 2:30 से 3 बजे लेट नाइट है, कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है, मे बी लेट नाइट, कुछ नया होगा, कुछ नया होगा। तो इसने अपनी स्कूटी उठाई, ये भाई साहब पहुंच गए, जो लोकेशन उसने दी थी एग्जैक्टली वहीं पे। अब जब ये वहाँ पहुंचे तो पहुंचने से पहले एक इंस्ट्रक्शन थी इनको कि सुबह ऊपर से लेकर नीचे तक आपको वाइट कपड़े पहनने। स्ट्रेंज। ठीक है, वाइट कपड़े, इन एंड आउट एवरीथिंग वाइट, सॉक्स वाइट, हैंकी वाइट, सब कुछ वाइट। इसने कहा चलो ठीक है भाई, वाइट जोड़ा पूरा बना पहन लिया और पहुंच गया वहाँ तक। सो बेसिकली सज्जन पुरुष जब वहाँ पहुँचते हैं उस लोकेशन पर, तो ये देखते हैं कि वो जगह जो है सर, वो है शमशान घाट। ओह। ठीक है, अब ये वाइट कपड़ों में अपनी स्कूटी का स्टैंड लगा के शमशान घाट के गेट के बाहर खड़ा हुआ है। अलग ही दिख रहे होंगे वो तो, अलग ही चमक रहे होंगे। ठीक है, अब अंदर से 2 लोग इनको लेने के लिए आते हैं।
उन दोनों ने ऊपर से लेकर नीचे तक ब्लैक कपड़े पहने हुए। मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने भी सारे ही कपड़े इंक्लूडिंग इवन हैंकी और जो कुछ भी होता है सब ब्लैक होगा, ऑफ कोर्स, मोस्ट प्रोबेबली। यस। ठीक है, नरमुंड की माला वो सब, तो पता लग गया कि ये तो तांत्रिक है। ओह, ठीक है, 2 लड़के आए बहुत यंग, उन्होंने कहा आइए अंदर। तो उसने अपना हेलमेट वेलमेट साइड में रखा, अपना अपना एंटर किया इन लोगों ने साथ में। अब ये जैसे जैसे अंदर चलते जा रहे हैं, एक बंदा राइट में एक बंदा लेफ्ट में जी। एंटर कर रहे हैं। अब जैसे अपने राइट साइड में एक घूमता है तो इसको बिल्कुल सामने एक आदमी बैठा हुआ दिख रहा है जिसकी पीठ नजर आ रही है उसको जी। ब्लैक में। ठीक है, अब ये तीनों उसकी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तीनों जैसे जाके आगे बढ़ रहे हैं, अभी आसपास देख रहे हैं माहौल क्या है। कहीं चिता ठंडी हो रही है, कहीं चिता में आग लगी हुई है, कहीं मोस्ट ऑफ द केसेस में धुएं निकल रहे होते हैं, चिता ठंडी हो रही होती है, या वो वाला सीन होता है। तो वो सब दिख रहा है उसको जी। अभी एंटर करता है, और जैसे जैसे वो पंडित हल्का हल्का रिवील होता चला जाता है, ठीक, तो इसके सामने उसके एक हवन जैसा माहौल, एक पूजा का माहौल दिखता है सामने। तो इसको दिख रहा है कि एक स्क्वायर टाइप का कुछ है, जैसे कोई हवन करने बैठा हो, हवन कुंड जैसा कुछ होता है। हाँ, हवन करने बैठा हो। तो इसको स्क्वायर टाइप ऑफ सेटअप 3 बाय 3 फुट का दिख रहा है सामने। तो ही वॉज लाइक अंडर एन इम्प्रेशन कि अच्छा सम पूजा पाठ इज गोइंग टू हैपन। उसको बोला गया कि एकदम सामने आके बैठ जाइए। वो सामने बैठा, पंडित जी ने वो निकाला थैले में से 4 जानवरों के स्कल्स अलग अलग, ठीक है, चारों कॉर्नर्स पे रखे। जी। फिर निकाला एक ह्यूमन स्कल, ओ, उसने रखा बीच में। अब पंडित जी का चेहरा ये देख रहा है, मतलब अब इसको समझ में आया कि मैं एक बहुत ही विपुल एक्सपीरियंस्ड तांत्रिक के सामने बैठा हूँ। ही इज नॉट अ पंडित। पंडित नहीं, तांत्रिक है। तो जैसे ह्यूमन स्कल रखा, तो कहते पंडित जी ये क्या है? आप पहले बता देते हैं मुझे, मैंने ये सब कभी किया नहीं। वो हकलाने लग गया वो। उसने कहा यार ये तो मुझे आप प्रोसेस बता देते ना तो थोड़ा सर ईजी रहता मेरे लिए। तो ये खाली सीन है। कहता आपको सवालों के जवाब चाहिए या नहीं? आप तो एक अलग ही जोन में थे उस टाइम, अब आप मुझे आके दिखा रहे हो। कहता नहीं ये जवाब चाहिए मुझे। कहता अगर इतना घबराते हो तो फिर क्यों टेंशन, मतलब क्यों ही हमारा टाइम वेस्ट करना। अब वो बैठ गया चौड़े में। उसने कहा ठीक सही सर। यूजुअली क्या होता है कि जो तांत्रिक या साधक होते हैं जो ऐसा कुछ भी करते हैं तंत्र क्रिया से, तो वो ना एक प्राइस चार्ज करते हैं, बहुत ही कॉमन चीज़ है ये। और वो जो प्राइस होता है ना मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। 100%, 50,000 के, हाँ 50,000 के आसपास। अच्छा, यहाँ पर भी था। 50% उसने अमाउंट पहले दिया, 25,000। वो जब पंडित जी ने कनेक्ट किया ना, ऑन द स्पॉट उसने यूपीआई कर दिया। सो ये बाकी कहानी उसके बाद की। जी। ठीक है, ओके। सो आई मीन नाउ द प्राइसिंग ऑफ दीज पीपल हैज अ वेरी ग्रे एरिया। जी। बिकॉज everyone charges differently. And this usually happens on the basis of the problem that you're going to solve for the people who is in problem. Correct. Who are in problem. एंड एग्जैक्टली जो प्रोसेस होने वाला हर किसी का डिफरेंट होता है। 100%। उसके पास जैसी शक्ति है उस हिसाब से प्रोसेस। तो इट्स सब्जेक्टिव। हाँ, देवता लोग जो है वो आपके रिक्वेस्ट पे काम करते हैं। भूत प्रेत जो है वो आपके डंडे मारने पे काम करते हैं, है ना। और इसके ऊपर वाले जो हैं वो आपके भोग पे काम करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत इन डेप्थ है। सो बिकॉज यू नो इट एवरीथिंग। मैं तो बाकी साधकों के लिए बोल रहा हूँ जी, जो देख रहे हैं। और सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि वो सामने जब बैठा आकर, तो उसने अपनी क्रिया स्टार्ट कर दी तांत्रिक ने। ठीक है, इसको बोलते हैं पंचमुंड। सप्तमुंड भी होती है, 9 मुंड क्रिया भी होती है, अलग अलग तरह की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, ये बहुत हाई लेवल है जी। वहाँ तक पहुँचने में लोगों को यूजुअली डेकेड लग चुका होता है। ठीक है, वहाँ तक यूजुअली लोग उतना नहीं पहुँच पाते, उतनी डिटेल में घुसते नहीं है लोग बेसिक बेसिक कर लेते हैं। परंतु दैट मीन्स दिस गाय वॉज क्वाइट एक्सपीरियंस्ड। अब इस सज्जन पुरुष ने
पता नहीं कौन से मंत्र पड़े कि वो सारे प्रोसेसेस स्टार्ट हो गए, भोग देने शुरू किए, अग्नि जला दी, उसमें सब कुछ हो गया, ठीक है। सारे देवताओं का आह्वान किया गया, भैरव को पूजा गया, बहुत सारी चीज़ें हुई। इसके तोते उड़े हुए थे, ये भी स्वाहा स्वाहा करता गया बैठा बैठा, ठीक है। अब समय के साथ साथ क्या हुआ, जो ह्यूमन स्कल था जो एकदम सेंटर में रखा हुआ था, उसमें से ब्लैक कलर का स्मोक निकलना स्टार्ट हुआ। कह रहा मैं सोच रहा हूँ व्हाट इज दिस मैजिक ट्रिक, ये हो क्या रहा है? ये क्या हो रहा है, ठीक है। उसमें से धुआं निकलना स्टार्ट हो गया। अब ये देखता रहा। अब वो धुआं जो था वो एक अलग फॉर्म में शेप ले रहा था, सब मतलब वो अपनी जगह उसने बनानी स्टार्ट की। वो एकदम धुएं की तरह उड़ नहीं रहा उड़ नहीं रहा था, वो था, शुरू में उड़ रहा था, किसी शेप में आने की कोशिश कर रहा था शायद। हाँ, शुरू में धुआं की तरह था, उसके बाद उसने एक शेप लेनी स्टार्ट की, जी, जैसे हम यूजुअली 3D फिल्म्स में देखते हैं। हाँ, वो जो शेप उसने लेनी स्टार्ट की, अब ये भाई साहब जो थे ये उठ के भागने लगा। इसने कहा लगता भाई मैं तो बुरा फंस गया हूँ, ये क्या हो रहा है, चीज़ें अजीब अजीब हो रही हैं, ठीक है। ये उठ के भागने लगा, दोनों ने उसको पकड़ लिया, राइट लेफ्ट, ठीक है, हाथ पकड़ने में। क्या भाई साहब अब आप पहले ना तो ये बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे, आप आराम से बैठ जाओ, आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, फिर आप जाओ जाना है, ठीक है। और ये इतने गूज बम्प्स जिसको बोलते हैं, हाथों में करंट का फ्लो जो सीधा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, और इतना ज़्यादा ये कंटिन्यूसली आता गया, आए जा रहा है। नहीं, वो वंडरिंग कि यार ये मेरे अंदर कोई घुसता नहीं रहा, क्या हो रहा है ये मेरे साथ, क्या चल रहा है ये। और जैसे छोटा बच्चा मतलब होता है पैर खोल के बैठा होता है, आराम से बस लेटा रहता है, ऐसे इसने सरेंडर कर दिया, क्योंकि दोनों ने पकड़ा हुआ था इसको ऐसे भी, ठीक है। दोनों पैर खोल के ये बैठ गया आराम से, और सिर्फ धुएं को देखता गया। इमेजिन जो चीज़ मूव हो रही है आप सिर्फ उसी को देखोगे, बाकी सब स्टिल है जी। अब ये देख रहा है उसको, धुएं को, कि कुछ हो रहा है सामने। सो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, तो यूजुअली जो ब्लैक स्मोक जब किसी फॉर्म को लेने की कोशिश करता है, तो यूजुअली एक ऐसी एंटिटी होती है जो बहुत ही डेंजरस होती है। विकास जी, इसको कहते हैं खबीज। इसके बारे में सुना है मैंने, Right. इंटरप्ट करूंगा थोड़ा सा, लेकिन कभी ना ज़्यादा इंसिडेंट्स या फिर ज़्यादा डेप्थ में नहीं बात की है। लेकिन आज जब खबीज की बात उठी है तो मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करें, स्टोरी पर हम आएंगे इसके बाद में। होता क्या है खबीज और कैसे काम करता है? ऑलराइट, सो खबीज इज अ अपर लेवल ऑफ अ जिन, जो कि तामसिक होता है जी, और खराब एंटिटीज बोल सकते हो आप इसको। सिर्फ एंटिटी बोलना ठीक नहीं होगा, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। अच्छा चलो इसको एक रियल टाइम केस स्टडी की फॉर्म में डिस्कस करते हैं। जी, आई रिसीव्ड अ कॉल अ फ्यू डेज बैक। अब ये जो महिला थी, इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं एक ऐसी प्रॉब्लम से पीड़ित हूँ जिसमें मेरी पूरी बॉडी में से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। मतलब मेरे पति ने घर आना छोड़ दिया, इतनी ज़्यादा बुरी हालत है, और मेरी पूरी बॉडी में पस निकल रही है, फ्रॉम ऑल द होल्स। पस, नाक से पस, मुंह से पस, आंखों से भी, कान से, एनल, वजाइना, पस निकल रही है। चलिए, और मेरे जितना बड़ा एक सोफा होता है आपका, जी, वो सोफे जितनी आपके पास टिश्यू पेपर के पैकेट पड़े हैं घर में, पूरा दिन वो सिर्फ पस साफ करती रहती है। बहुत एक्सट्रीम लेवल पर हो रहा ये है। एक्सट्रीम लेवल पे, ये खबीस। खबीज आई थिंक गंदगी जहाँ भी हो या गंदगी को पसंद करता है, ऐसा कुछ होता है ना? गंदगी को पसंद करता है और वो गंदा कर देता है, वो जहाँ भी जाता है ओह अच्छा। वो इंसान को पूरा खराब कर देता है। मतलब आपके सारे रिश्ते खत्म, आस पड़ोस, दोस्त यार, रिश्तेदार, एवरीथिंग स्पॉइल्ड। तो इतना डेंजरस होता है। ये तो एक मैंने शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दे दिया आपको, लेकिन बहुत 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 ज़्यादा डेंजरस चीज़ है कि आप इसको एक बार चिपक जाए तो आप पीछा नहीं छोड़ा सकते इससे। अच्छा, हाँ, आप एक बार अगर पीछा छोड़ा दिया तो हो सकता है, बिकॉज वो पोर्टल खुल जाता है ना, एक बार एंट्री हो गई कहीं से। इनको क्या है, जब तक आपका ऑरा क्लीन है, क्लियर है, नो वन कैन एंटर। एक बार उस ऑरा में होल हो गया, ऐसा नहीं कि वो ठीक नहीं हो सकता, लेकिन ठीक हो जाता है, बट बॉडी तो वीक हो गई, आना जाना लगा रहेगा फिर एंटिटीज का। एक जगह तो दूसरा आ जाएगा, प्रॉब्लम ये। राइट, आप एक पोर्टल बन जाते हो। पोर्टल बन जाते हो। जी, कमिंग बैक टू द स्टोरी, देखा कि एक ब्लैक शैडो थी। So that black smoke, not the shadow, the smoke was taking its shape. वो ऐसे गोल घूमता हुआ जा रहा है। जी, अब ये भाई साहब तो गूज़ बम्प्स आ रहे हैं इसको,
जबरदस्त। नाउ ही सेज कि उस दिन मैंने, जिसको बोलते हैं ना नेगेटिव पॉजिटिव, भगवान क्या होता है, कहता है मैंने वो रियलाइज किया उस दिन। कह रहा है उसमें मुझे ब्लैक कलर की बॉल्स उस धुएं के चारों तरफ घूमती हुई बहुत सारी नजर आ रही थी। तो ब्लैक बॉल्स आर द नेगेटिव एंटिटीज एक्चुअली। इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ समथिंग, मेन होगा खबीज और बाकी सारी इतनी सारी प्रेतों के साथ था वो। यानी उस स्कल के अंदर, उस पर्टिकुलर एक स्कल के अंदर बहुत सारी चीजें होंगी। ऐसा होता है ना कि मैंने ऐसा सुना है कि जो स्कल होता है जिसको जो तांत्रिक लोग होते हैं वो कपाल कहते हैं, उसमें अपनी शक्तियाँ रखते हैं या फिर उस वही मेन सोर्स होता है एनर्जी का, ऐसा कुछ होता है ना। सो बेसिकली व्हाट दे डू इज, सपोज किसी इंसान के अंदर कोई नेगेटिव एंटिटी है जी, वो उसको निकालेगा। हाँ हम लोग क्या करते हैं यूजुअली, नारियल के थ्रू हम लोग कैप्चर कर लेते हैं। हाँ, वो क्या करता है उसको निकालेगा, कपाल में रखते हैं। ओके सर। ठीक है। और आप किसी भी एंटिटी को किसी भी चीज में कैप्चर कर सकते हो। ओ, बादाम आपके पास पड़ा है, आपको जो मिल गया ना, आप उसको उसमें भी कर सकते हो, बिकॉज वो कोई रूल नहीं है। लोग बताते नहीं है, मैं बता रहा हूँ इसको खुल के। लोग मतलब कोई रूल नहीं है उसके लिए कि आपको पर्टिकुलर, आपको कुछ नहीं मिला, आपको पुरानी चप्पल मिल गई, आप उसके अंदर डाल उसके अंदर किसी भी चीज के अंदर हो सकता है, हाँ रख सकते हैं। हाँ। लेकिन थैंक्स टू दिस बॉलीवुड उसमें नींबू और ये सब चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। ठीक है। तो लोग यूजुअली नींबू में करना पसंद करते हैं। और नींबू एक ऐसी चीज़ भी है जो इस चीज़ को आसानी से अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है। इनफैक्ट हम नींबू कहीं छोड़ के आ जाओगे ना चौराहे पे, तो जिसकी दृष्टि है वो देख पाएगा कि उसके चारों तरफ प्रेत खड़े हो जाते हैं आके। वो कुछ नहीं करते, बस खड़े खड़े उसको देखते रहते हैं। पतंगे देखे आपने लाइट में कैसे, बस वो लाइट पे ही ट्यूबलाइट के ऊपर टक 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 मारता रहेगा, बस इतना अट्रैक्ट हो जाता है वो लाइट से। ऐसे ये लोग नींबू के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। मतलब क्या रीजन हो सकता है, एक नींबू ही क्यों वो गॉड ने ऐसी चीज बनाई है कि उनको पसंद है। मतलब जैसे लाइट क्यों पतंगे के लिए, समझ गया, है ना, पसंद है उनको यार, उनको अट्रैक्ट करती है। तो उसी में कैप्चर करके लो खुश रहो, उसको विसर्जित कर दिया जाता है। दिस इज हाउ इट इज। Okay, so that point of time, he's seeing that smoke taking a shape of something and that round balls, बहुत सारी। अब उन राउंड बॉल्स ने इसके ऊपर अटैक करना शुरू किया। होंगी 50 60 70 भीड़ मक्खियों की तरह इसके ऊपर अटैक करना शुरू किया सीधा। ठीक है। अब ये बता रहा है कि भगवान नाम की चीज या पॉजिटिव एंटिटी के नाम की चीज क्या होती है। वो कह रहा है कि मैं तो हाथ पांव खोल के लेटा हूं, इधर से इसने पकड़ा हुआ, उधर से उसने पकड़ा हुआ। ठीक है। सामने उधर देख रहा हूं, वहां तुलसी का पौधा है जिसपे एक दिया जल रहा है। उस तरफ देखा उसने, वहां से तुलसी का पौधा है, एक दिया जल रहा है दोनों तरफ, और बीच में बैठे हैं ये लोग। उसी तरीके से चीजों को प्लान किया गया था। ठीक है। अब वहां से व्हाइट कलर की रेज आ रही है तुलसी के पौधे से जी, इस व्हाइट बंदे के ऊपर। व्हाइट पहना हुआ था ना उसने पूरा। तो व्हाइट रेज आ रही है वहां से, और वो ऐसा हो रहा है कि वो व्हाइट रेज जैसे इसकी बॉडी में टच कर रही है और इसकी बॉडी ग्लो कर रही है। ठीक है। कुछ ऐसा हो रहा है। और वो जो ब्लैक बॉल्स हैं वो इसके ऊपर ऐसे हो रहा है जैसे फायरिंग होती है। वो आ रहा है और एकदम से टकरा के गायब हो रहा है, टकरा के गायब, एंटर नहीं कर पा रहा उसमें। ठीक है। अब दो तरफ से व्हाइट रेज आ रही है। अब ये समझ में आ गया इसको कि कुछ एक पूजनीय चीज़ है, कोई देवी है, कुछ है जो मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। मेरी कुलदेवी भी हो सकती है क्योंकि था तो ये गांव में जी। मेरी कुलदेवी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पर कहाँ से कौन प्रोटेक्ट कर रहा है कुछ नहीं पता। ठीक है। परंतु ही वॉज क्वाइट श्योर दैट समथिंग इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मी, बिकॉज ये नज़ारा कुछ ऐसा था कि आसानी से, मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम वाला नज़ारा था ये। तो इसके वो गूज़बम्प्स जो थे, करंट, वो भाई साहब बंद ही नहीं हो रहे थे। एंड ही वाज लाइक कि यार ये क्या हो गया। अब उसको देखता गया कि स्मोक जो है अपना शेप ले रहा है जी, और वो जुगनुओं की तरह भिन भिना रही है व्हाइट बॉल्स, बहुत सारी स्पार्कलिंग हो रही है उसमें, बहुत सारी उसमें ब्लैक धुएं में। और वो एक समय के बाद एक ह्यूमन फिगर उसने ले ली। सॉरी, एक ह्यूमन फिगर उसने ले ली।
अब ह्यूमन फिगर कॉन्टिन्यूसली ये देख रहा है कि इसने तो मेरी वाइफ की शेप ले ली, ओ ठीक है, ये भाई साहब होगा बेहोश, ही गॉट फेंटेड। व्हेन ही गॉट फेंटेड, ये आंखें खोलता है तो देखता है मैं तो अपने बेडरूम में हूँ। तो ये सब रियल में हुआ था, सपना था, क्या था, या फिर कैसे पहुंचा बेडरूम पे? वो खुद हैरान था, ओ उसने कहा ये क्या हो गया, उसने कहा यार बड़ा अजीब सपना था। ये अपना उठ के गया और मुंह पे पानी की छींटे वगैरह मारी, फोन चेक किया, इसने देखा कि सब कुछ तो ठीक है, तांत्रिक का नंबर भी दिख रहा है, हाँ व्हाट्सएप पे लोकेशन भी दिख रही है, हाँ सब कुछ है। इसने तांत्रिक को कर दिया कॉल। जी। बहुत कंफ्यूजन में था ये, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हुआ अचानक। नाउ दिस गाय, ही कॉल्स अप द तांत्रिक, तांत्रिक पिक्स द फोन, तांत्रिक सेज कि बेटा उठ गए आप? ये कह रहा है कि गुरुजी प्रणाम। कहता प्रणाम बेटा। कहता आप तो बेहोश हो गए थे। कहता बहुत देर वार्तालाप चली है हमारी हाँ आपके बेहोश होने के बाद। बेहोश होने के बाद ये चढ़ गया उसके ऊपर, कह रहा ये कोई तरीका है? मुझे क्या पता क्या बात हुई है, कोई तरीका थोड़ी है। ये क्या तरीका है? आप क्या क्रिया करने वाले थे, क्या करने वाले थे, एटसेट्रा एटसेट्रा आप बताते। कहते बेटा जब होश में आ जाओ ना फिर फोन करना। फोन काट दिया। ये डिप्रेशन में, अब ये दोबारा फोन करे, वो फोन ना उठाए, ठीक है। अब दीज गाइस, ये अपने आप में शाहरुख खान होते हैं जी। ठीक है, इनको चाहिए रिस्पेक्ट, हाँ और इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब ये वो विद्या है जो कि हर आम आदमी के बस का रोग नहीं है। करेक्ट। अब ये भाई साहब ने दोबारा फोन किया उनको, रिस्पेक्टफुली बात की, तो तांत्रिक साहब ने बताया इनको, इन्होंने कहा बेटा देखो काम की बात, आप उसको तब लेकर खुद लेकर आओगे लड़की को तो वो आ जाएगी। वहां उसने क्रिया के टाइम पे लड़की की सोल को ही बुला लिया था, ठीक है। लड़की, कोई लड़की, रैंडम लड़की या उसकी वाइफ? उसकी वाइफ दिख गई थी उसको शेप में, ठीक है। उसकी सोल से ही बात की उसने कि क्या चाहते हो। बट इज इट पॉसिबल कि किसी जिंदा इंसान हाँ के सोल को बुला ले? अरे क्या बात कर रहे हो, जिंदा इंसान की सोल बाहर निकल के एस्ट्रल एंटिटी की एस्ट्रल वर्ल्ड में घुमाती है। ओ तो आप अलग अलग क्रिया करने वाले लोग अलग अलग काम कर देते हैं, कोई दिक्कत पॉसिबल। और उसका कोई फिक्स रेट नहीं होगा। करने को किसी के लिए करोगे आप फ्री में भी कर दो, हाँ जस्ट स्किल, है ना। और अदरवाइज आप लाखों लाखों 15 लाख भी कम है करने को तो, और कहने को तो 10,000 भी ज़्यादा है है ना। तो ये सारा खेल है। तो अब ये भाई साहब तो ऑलमोस्ट मतलब मेंटली दिमाग खराब हो गया था, इनको समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। कह रहा है वो आप खुद जाओगे ना लेने तो वो आ जाएगी जी। कह रहा है ये तो मुझे पहले ही पता है, ये तो उसने खुद ही बोला है मुझे। अब ये चढ़ गया दोबारा, फिर उसने उसको लगा फोन ना काट दे चुप हो गया। फिर कहता अच्छा अब करना क्या है? कहता है आप ले आओ उनको, अगर वो 11 महीने तक आपके साथ टिकी तो आगे टिक जाएगी। ठीक है। 11 महीने डेट नोट कर लेना जब लेकर आओगे। अगर 11 महीने क्रॉस नहीं हुए तो आप समझ लेना ये गई, फिर नहीं आएगी वापस। एक बार अगर ये चली गई फिर ये वापस नहीं आएगी। मैं एक ऐसी क्रिया कर रहा हूँ जिससे कि वो आपकी बात मानकर आ जाए। अजीब दुविधा। ठीक है। अब इसने फ़ोन काटा, भाई साहब सीधा बैठे अपनी अपनी कन्वेंस पे और पहुंच गए दिल्ली वापस। लड़की को लेकर आया रिस्पेक्टफुली, अपनी बेटी को भी लेकर आया जी। पापा को समझा दिया कि कुछ भी हो जाए लड़की बाहर ना जाए, भाई ध्यान रखो इसका, खूब प्रेम दो उसको। अब ये तो खूब फ्लरिश कर रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं मतलब अच्छे तरीके से। अब वो अच्छे से बात ही ना करे, वो चुप है, शी वॉज क्वाइट। इसने फ़ोन किया तो पंडित जी वो थोड़ा पहले जैसा हिसाब किताब रहा नहीं, मतलब वो ग्लैमर नहीं आ रहा। आ तो गई बट पहले वाली बात नहीं है। पहले वाली बात नहीं आ रही जी, मोम का पुतला हो गया लड़की तो हमारी। कहता जो भी है कर्म तो आप ही के हैं, वट जो भी आपने किया उसके हिसाब से। पॉइंट इसकी मैंने आपको बता दिया डिटेल, प्रेम देना आपका काम है। वो कह रहा ओके जी। अब ये सज्जन पुरुष जो है अपना खूब प्यार करें उनको, खूब उसको पुचकार के रखे हमेशा। 11 महीने होने में 3 दिन बचे थे जी। सिर्फ 3 दिन।
इसने रोज़ की तरह अपना सी ऑफ किया, उसको प्यार से फ्लाइंग किस मारी हवा में, उस पर बैठा, क्या स्कूटी पे चला गया काम पे। आधे घंटे के बाद पापा का कॉल आता है उसकी, कहता तू कहाँ है यार, फ़ोन ही नहीं उठा रहा यार, तू ये लड़की चली गई रिक्शे में बैठ के और अपनी बेटी को साथ में रख के। और इस बार तो कुछ हुआ भी नहीं। इस बार कुछ हुआ भी नहीं। वो कह रहा पापा मैं तो ड्राइव कर रहा था, आपको पता तो है, अभी तो ऑफिस पहुंचा हूँ मैं अभी आ रहा हूँ वापस। ठीक है। वो दिन है और आज का दिन है, कोर्ट केस चल रहा है। और ठीक है, अभी वो ऑब्वियसली उसने बता दिया कि फिर नहीं आएगी। फिर नहीं आई। अच्छा। अभी आलम कुछ यूं है कि हाँ। दोनों कोर्ट में एक दूसरे को बुरा दिखाने में लगे रहते हैं। इसका एग्जैक्टली रीजन क्या है आपके हिसाब से? आपकी बात हुई किसका? होगी कि क्यों हुआ ये सब, ऐसा क्या है कि अच्छा, उसकी वाइफ चली सो जाती है? बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, अच्छा ये भी एक मसला है। ठीक है, इसको क्योंकि इसमें ऑब्वियसली इसको फिगर आउट करते हैं। हाँ। मैं बताता हूँ आपको एग्जैक्टली क्या हुआ था। ये तो हो गई उसकी स्टोरी, जो मुझे फोन पे बता रहा है अभी। हाँ। ये फोन पे कॉन्वर्सेशन हो रही, राइट। ठीक है। अब मैं फोन पर हूँ, ऐसे बैठ जाऊँ, ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं फोन पर हूँ उसके साथ, एंड आई वाज लाइक कि यार ये तो मतलब बहुत बुरा हुआ, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ। उससे क्या, मैंने कहा अभी क्या स्टेटस है, कहता है अभी तो डिवोर्स के केस चल रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, चला जाता हूँ कभी कभी। ऐसा हो गया, मतलब जब तक तारीख होती है चला जाता हूँ। जी। तो मैंने कहा यार दिस इज वेरी बैड, मतलब वेरी सैड एक्चुअली। स्पीचलेस हूँ इस स्टोरी को सुन के, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये वो समय था जब उसकी स्टोरी सुन के मतलब मेरी भी टांगें कांप रही थी, रात को 2:30-3 बजे। एंड आई वाज लाइक कि भाई ये एक्चुअली स्केरी था, हाँ। बहुत ज़्यादा स्केरी था। आप ये समझ लो कि लोग मुझे बोलते हैं आई हैव गॉट अ ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स या गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, बट द वे ही वाज टेलिंग मी वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ओवर द फोन कॉल इस स्टोरी को बताना, जो कि विजुअल ओरिएंटेड है, करेक्ट। शब्दों से उन विजुअल्स को डिफाइन करना राइट। बहुत मुश्किल काम है। आप तो उनसे सुनकर बता रहे हो, यानी कि उन्होंने कितने अच्छे तरीके से आपको बताया होगा, कितने कि अच्छे तरीके डिटेलिंग से आप इतने अच्छे तरीके से हमें बता पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा खेल हुआ। अब विकास जी, मजे की बात, मैंने उनको बोला, उस टाइम पे मैंने नया नया पॉडकास्ट स्टार्ट किया। जी। मैंने कहा मेरे भाई, वैसे ये कोई समय तो नहीं है ऐसी बात करने का, परंतु मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या आप ये बात ऑन एयर कर सकते हो? क्या आप मेरे पॉडकास्ट में आके ये स्टोरी सुना सकते हो? हाँ। तो ही गॉट एक्साइटेड, ऐसे लगा जैसे उसके दुख ही खत्म हो गए, बिकॉज पीपल रियली लव डूइंग दिस वर्क एक्चुअली। हाँ, मजा आता है लोगों को मजा बात आता शेयर है, करने में। है ना? तो ही वाज लाइक कि हाँ यार दिस विल बी फन। आई सेड रियली? मैंने कहा आप अपनी स्टोरी बता पाओगे, बता दोगे, क्योंकि कई लोग हेजिटेट करते हैं। एंड ही वाज लाइक नो आई एम क्वाइट ओके डूइंग इट, इट्स ओके, आई विल बी डूइंग इट। रात को 3 बजे बात हो रही है, 2:30-3 बजे। आई सेड ओके, इफ दैट इज द केस व्हेन एग्जैक्टली वुड यू वांट टू शूट? कहता कल आता हूँ मैं कहा बहुत बढ़िया, इफ दैट इज द केस आ जाइए आपका। ठीक है, अब ये सज्जन पुरुष ने बोला कि मैं कल आ रहा हूँ जी। अब कल 12 बजे पहुंचना है जी। ये 11:30 पहुंच गया, एक्साइटेड। एक्साइटेड। ठीक है, अब ये जैसे एंटर किया, मैं अरे सो गुड टू सी यू, मैंने कंधे के ऊपर ऐसे हाथ मारा, कंधे पे हाथ मारा तो मुझे लगा कि ये चिपचिपी सी जैसे होती है ना, गोंद 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 टाइप। हाँ। सो मैंने कहा यार ये क्या था? तो मैंने कहा वो बैठो बैठो यार, बिठाया उसको मैंने, चाय वाय पिया हम लोगों ने साथ में। कहता है चलो शुरू करते हैं, बहुत एक्साइटेड, सुपर एनर्जेटिक। आई सेड ओके, मैंने हैंड्स वॉश किए भाई सबसे पहले, उसके बाद सो ही वाज वेरी एक्साइटेड। उसने कहा चलो यार स्टार्ट करते हैं, फटाफट से बैठ गया। अपना 1 लीटर की माजा की बोतल थी उसके हाथ में, मैंने कहा पानी वानी दूँ? कहता नहीं। सो उसने 1 लीटर की माजा की बोतल सिप सिप करते करते पी गया। मैंने कहा 1 लीटर माजा यानी 10-20 चम्मच चीनी। भाई तेरे को पता है तेरे हफ्ते भर की चीनी थी ना, तो एक ही बार में गटक गया सारी। पता कहाँ जा रही है बॉडी? पानी, मेरे को ये था कि यार इतना मीठा चिपचिप हो जाता है सारा। मैंने कहा पानी दो आपको, पानी पी लो, पानी पड़ा हुआ है सामने। वो ही वाज लाइक नो, नो वाटर। आई वाज लाइक ओके। सो अच्छा, मैंने उसको मीनवाइल कई बार पानी ऑफर किया, बिकॉज आई वाज वंडरिंग
इतना मीठा, 1 लीटर माजा पीना मजाक नहीं है। पॉसिबल है नहीं, क्योंकि देखो मैं थोड़ा सा पी सकता हूँ बट नहीं पी सकता ज़्यादा। अच्छा, मेरी बचपन से आदत थी, मुझे बहुत पसंद है शुरू से, लेकिन मैं क्या करता था, पानी लेता था, उसमें 2-4 चम्मच माजा डाल के ना, अच्छा। सिरप जैसे वो नहीं बनाते हम, रूह अफ़ज़ा, हाँ। हल्का सा थोड़ा सा वो डाला, और देन आई यूज्ड टू हैव इट सो दैट चीनी का इंटेक कम हो। और मैं भी ऐसे करता हूँ, थोड़ा थोड़ा लेके पीता हूँ, हाँ, ताकि जब तक है 1 दिन 2 दिन जो भी है जो भी उसमें है, पीते रहूँ थोड़ा पीते थोड़ा रहो, करके। एक बार में एग्जैक्टली। तो मैं सोच रहा हूँ कि कैसा कितना मीठा हो गया हाँ होगा। हाँ, एक्चुअली। हाँ। तो आई वाज अ बिट कंसर्न्ड अबाउट हिम, मुझे चिंता हो रही थी उसकी, उसको देख के मैंने कहा यार डिप्रेशन में है या ये क्या सीन है, व्हाटएवर। सो वी स्टार्टेड, आई सेड लेट्स स्टार्ट। मैंने कहा अपने बारे में कृपा करके बताइए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो ही वाज नॉट एबल टू स्पीक इट। आई सेड ओके, इट्स ओके। मैंने कहा यहाँ जितने गेस्ट आते हैं सारे ऐसे ही करते हैं, मैंने कॉन्फिडेंस दिया उसको। हाँ। मैं कोई टेंशन की बात नहीं है, जैसे कल अपन बात कर रहे थे जैसे वैसे बात करेंगे, कोई टेंशन नहीं। कहता हाँ कोई दिक्कत नहीं, लेट्स स्टार्ट इट। देन चाय वाय बन के आ गई। मीनवाइल कहते नहीं चाय नहीं चाहिए, कॉल है आपका। proportionally counts. So meanwhile चाय वाय बन के आ गई, वो कह रहे नहीं कोई चाय वाय नहीं चाहिए, लेट्स स्टार्ट इट, स्टार्ट द वर्क। ओके लेट्स स्टार्ट इट। तो इतने में 1-1.5 घंटा हो चुका था जी। स्ट्रगल करते हुए। मैंने कहा कोई टेंशन नहीं है यार, सबके साथ होता है, तो करो, रीफ्रेम करो वर्ड्स को अपने। करते करते 2 घंटे हो गए, 3 घंटे, 4 घंटे, शाम हो गई। जी। देन माय वाइफ टोल्ड मी मैं मंदिर जा रही हूँ, एंड ही वाज लाइक कि भाभी जी ये मेरी तरफ से पैसे चढ़ा देना मंदिर में। उसने ऐसे करके पैसे हाथ में निकाला। जब पैसे निकाले तो पैसे इस फॉर्म में थे जैसे कागज़ को आप पूरा ऐसे निचोड़ देते हो ना, हाँ। तो ऐसे करके दिखे उसने। और ना मैं कुछ बोल पाया, ना मेरी वाइफ कुछ बोल पाई इस केस में। जिस तरीके से उन्होंने ऑफर किया वो दिए। ऑफर किए, और ये अननेचुरल है ना, हाँ। नो वन डज दैट। पर ये ऐसे पैसे पहली बात तो रखता भी नहीं कोई है रख कैसे और पाएगा? ऐसे कौन देता है। ठीक है, और ऐसे मतलब एक निचोड़ी हुई हाँ। बॉल सी ऐसे पड़ी हुई है हाथों में। वो छोटे बच्चे नहीं होते, वो रखते थे ऐसे हाँ, छोटे पॉकेट बच्चे। में। हाँ। ठीक है, और वो वेट कर रहा है कि आप ले लो पैसे। तो सुनिया वॉज अ बिट हेजिटेट टेकिंग दैट मनी। उसको टच करते हुए कुछ हो रहा था, क्योंकि लक्ष्मी को हम यूजुअली बड़े अच्छे से फोल्ड करके संभाल के, you know, प्रेम पूर्वक। जी। अब मैंने कहा नहीं देखो, मंदिर में जो भी चढ़ाना है ना वो धार्मिक कामों के लिए आपको खुद करना पड़ेगा, वो कोई और नहीं कर सकता। आपने ट्राई किया कि अवॉइड की जा सके। अवॉइड किया जा सके, क्योंकि मैं देख रहा था कि मेरी वाइफ कंफर्टेबल नहीं। जी। सो मैंने कहा आप जाओ, आप कोई दिक्कत की बात नहीं। देन शी केम बैक वहाँ से। सो अब तक ये सिनेरियो था कि वो एक लाइन भी नहीं बोली उसने 4 घंटे में। जी। 4 घंटे में मैंने उसको एक लाइन रटाई। हाँ। मैंने कहा थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन योर पॉडकास्ट, दैट इज इट। मैंने कहा मैं खींच दूंगा पूरा, डोंट वरी, आई एम इन सपोर्ट विथ यू। आप थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हाँ ना कर देना, मैं खींच दूंगा पूरी स्टोरी, डोंट वरी, लेट्स डू इट दैट वे। वो थैंक यू ही नहीं बोल पाया, थैंक यू नहीं बोल पाया। मैंने कहा बोल थैंक यू। कह रहा हाँ मैं बोलता हूँ, हाँ मैं बोलता हूँ। ही वॉज नॉट एबल टू से थैंक यू। नॉर्मली बात कर रहा है बट हाँ, वो चीजें नहीं कर पाया जो वो नहीं कर हमें चाहिए। जो हमें चाहिए। मैं कहा आप थैंक यू बोल दो, थैंक यू माहिर जी, बस। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग भी नहीं बोल पाए। हाँ, नहीं बोल पाए। नहीं बोल पाए, ठीक है। तो इसके बाद अचानक उनको पता नहीं क्या हुआ, उसने बोला कि मैं दूध पीना है मुझे। जी। ऐसा हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। मैंने कहा दूध मैं गर्म करवा दूँ या ठंडा पीना है, मिल्क शेक या व्हाट एग्जैक्टली डू यू विश टू हैव, कुछ बनवा दूँ, दूध मतलब जिस फॉर्म में भी आप चाहो, कोल्ड कॉफ़ी। तो कहते नहीं मुझे पैकेट चाहिए। मैंने कहा पैकेट भी पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता नहीं मुझे नीचे से मंगवा के दो पैकेट, नया पैकेट मंगवा के नया पैकेट मंगवा के दो।
मैंने कहा नया ही है, लेकर आते हैं सब लोग दूध, हम भी लाते हैं, इसमें क्या है। सो ही वाज लाइक कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो नीचे से नया पैकेट लगा दो। उसने कहा मैं स्मोक करने के लिए नीचे जा रहा हूँ। आई सेड ओके। वो नीचे चला गया, ठीक है। मीनवाइल इस वक्त तक 6 साढ़े 6 बज चुके थे जी। शाम के। तो मैंने कहा यार 11:30 बजे के आसपास बंदा आया है, मित्र मेरा, अब शाम के 6:30 बज गए। सो इट्स ऑलमोस्ट अ दिहाड़ी। जी। तो आई वाज लाइक कि यार इस वक्त जो है इससे ज़्यादा टाइम देना इस चीज़ को ठीक नहीं है। सो उसने अपना कोट उतार के वहीं रख दिया था। सो और एक बैग था उसके पास जिसमें वो सामान लेकर आया था। सो मैंने कोट फोल्ड करके बैग में डाला जब तक वो नीचे ही था। फिर वो वापस आया और जितनी उनसे उसकी बिलोंगिंग्स थी सारी मैंने बैग में डाल दी, छोटी मोटी चार्जर एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब चीज़ें। नाउ ही कम्स बैक। तो मैंने उनको बोला कि मित्र मुझे ऐसा लगता है कि आज का हमारा जो एपिसोड है वो नहीं नहीं हो पा रहा है, स्टार्ट नहीं हो पाया। तो थोड़ा हिचकिचाते हुए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि फिर कभी कर लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि अभी मुझे एक जूम कॉल के ऊपर एंटर करना है, विच वॉज ट्रू। और मीनवाइल मैंने उनका कोट वोट सब पैक करके बैग में डाल दिया था, उनका सब एकदम रेडी कर दिया था उसको। और मैं एक प्लास्टिक की चेयर के ऊपर बैठा हुआ था और हमने एक छोटा सेटअप बनाया हुआ है जहाँ 2 प्लास्टिक की चेयर है आमने सामने। हम लोग चाय कॉफ़ी पी लेते हैं कभी बैठ के उस पर। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो मैंने उनको ऑफर किया कि प्लीज़ बैठिए। तो उन्होंने पूरा घूम कर गए और बिल्कुल काउच के ऊपर जाके ही जस्ट सैट डाउन। तो चीज़ें बड़ी अजीब अजीब हो रही थी, मतलब बहुत अजीब सी। तो मैंने उनको देखा कि वो तो वहाँ चले गए। तो मैं उठा और मैं एक ऐसी जगह पे खड़ा था जहाँ से मुझे पूरा घर दिखता है, हर रूम, हर कॉर्नर, हर खिड़की उस जगह से दिख जाती है। तो मैं वहाँ खड़ा हुआ था। मैंने कहा आज शायद मैं आपको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ उतना, तो प्लीज़ लेट्स कॉल इट अ डे। आज हम विदा लेते हैं एक दूसरे से, एंड लेट्स मीट अप maybe next week or maybe in a couple of days. Let's stay connected over the phone call and let's plan it again. Because it's a great story. I wish to, have it from you. आलम ये था मेरे भाई जी कि वो एकदम रिलैक्स होके ऐसे बैठे, ऐसे भी। एंड आई वाज लाइक कि कुछ कॉन्वर्सेशन होगी हमारी अभी। सो कहता है कि मैं नहीं जा रहा। ही वाज लाइक कि मैं तो नहीं जा रहा। एंड आई वाज लाइक कि भाई मुझे ना एक अर्जेंट मीटिंग पे जंप करना है। आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस बात को कि मैं परिवार के साथ हूँ यहाँ पे और मुझे अर्जेंट मीटिंग पे जंप करना है, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा समय दें, हम दोबारा मुलाकात करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं इसमें। एंड ही वाज लाइक बाहर तो बारिश हो रही है जी। और मुझे सिर्फ अपने फेस को सिर्फ यहाँ घुमाना था ये देखने के लिए कि खिड़की के बाहर माहौल क्या है जी। तो जब मैंने सामने देखा तो बाहर धूप निकली हुई थी, ठीक है। अब ये वो टाइम था जब मुझे गूज बम्स आए। मैंने कहा भाई चल क्या रहा है, समथिंग इज नॉट नॉर्मल। विकास भाई इस जगह पे मैं अलर्ट हो गया थोड़ा सा। तो मैंने आराम से उसकी तरफ देखा और वो रिलैक्सिंग मोड में बैठा हुआ मुझे स्माइल कर रहा। एंड आई वाज लाइक कि ब्रदर मैं अभी जंप करना है मुझे एक मीटिंग में। तो और मैं आई वाज कंसर्न्ड अबाउट हिम, मतलब है तो मित्र ना यार, चाहे जो भी स्थिति रही होगी उसके साथ। मैंने कहा मेरे भाई मैं चाहूँगा अभी आप घर पहुँचें जी। और मुझे पहुँचते ही फ़ोन कीजिए और अंकल से मेरी बात करवा दीजिए एक बार। आप पहुँचिए घर। तो वो बैठा बैठा से मुँह हिला रहा, नहीं। हाँ कि नहीं भाई मैं नहीं जाने वाला। तो मैंने बैग उठाया, मैंने कहा आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ।
आप पोलाइटली बहुत ट्राई कर रहे हो। हाँ, पोलाइटली ट्राई कर रहा हूँ, है तो मित्र ही यार, मतलब क्या वो खराब स्टेट ऑफ माइंड में होगा या किस स्टेट ऑफ माइंड में होगा, क्या होगा। जी। और यदि कुछ भयंकर कुछ है उसके साथ जो किसी को भी अफेक्ट कर सकता है तो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है ना। तो यू कैनॉट कीप हैंडलिंग दोस काइंड ऑफ सोशल वर्क्स ऑल द टाइम, यू कैनॉट कीप डूइंग इट। तो मेरे मन में कई चीज़ें चल रही थी, कई ऐसे सोल्यूशंस चल रहे थे जो मैं उसको दे सकता हूँ, मे बी आफ्टर दिस मीटिंग when he reaches home safely. But maybe when I talk to his dad, कई चीज़ें चल रही थी दिमाग में. Then I requested him, let's call it a day, my friend, because about to be 7 now. I have to jump on this thing at 7. वो बहुत मुश्किल से हंसते हंसते उठा, बहुत मुश्किल से, ना चाहते हुए जैसे कोई उठता है जी। हंसते 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 वो गेट तक पहुंचा। उसने ज्ञान बांटना शुरू किया। जो एक लाइन नहीं बोल रहा था अब उसने बोलना शुरू कर दिया। कैसा ज्ञान? बहुत बोला, बहुत बोला। एक्चुअली मैं ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में था अभी कि मुझे उसकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि आपको अर्जेंट काम था। अर्जेंट काम का पता नहीं, लेकिन जो मैं देख पा रहा था वो कुछ और ही है। क्योंकि मुझे एक कुछ मेंटल इनकेपेबिलिटीज दिख रही थी इस वक्त। ऐसा लग रहा था कि माइंड किसी जगह पर किसी और के कंट्रोल में हो। तो मैं बस ये फॉर्मेलिटीज कर रहा था, हाँ जी हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं, यू नो ऑल दीज थिंग्स, कि अब वो जाएगा तो मुझे समझ में आएगा कि अभी करना क्या है, करना क्या है। चलो मीटिंग को भी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, उसके लिए क्या करना है, बात क्या करनी है उससे, उसके डैड से क्या बात करनी है, बहुत, क्योंकि दिस वाज अ सीरियस मैटर, दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर, दिस कैन रियली यू नो सेव और ट्रांसफॉर्म समवन्स लाइफ इफ टेकन in a right way, right direction. So I told him that, boss, आप पहुंचिए घर पे, मैं सारी बातें आपकी समझ रहा हूँ, हालांकि कुछ मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मैंने कहा मैं सारी बात आपकी समझ रहा हूँ, आप घर पहुंचो, टेंशन ना लो। He said okay, okay, take care. वो जैसे जैसे हमारे वहाँ जिगजैग सीढ़ियाँ हैं, तो जैसे जैसे स्टेप्स उतर रहा है, मुझे पीठ दिख रही है उसकी, वो घूमा उस तरफ, जब दिखना बंद हो गया वो मुझे, तो मैं रिलैक्स हुआ, मैंने दरवाज़ा बंद किया, and I was like okay. And my family, जब वो नीचे से वापस आया था ना दूध पी के, हाँ, दूध बता दिया ना मैंने कि हाँ, वो बता पिया दिया, उसने, नीचे गया था। हाँ, नीचे गया था दूध लेने, बट पिया ये पी नहीं के बताया। आ गया। हाँ, ओके, नीचे वो जाके पी नीचे के आ उसने गया। बोला मैं सिगरेट पीने जा रहा हूँ, लेकिन वो दूध पी के दूध वापस पी के आया। आ गया, ठीक है। उसने बोला कि मैं 1 लीटर का दूध पी गया हूँ। आई वाज लाइक 1 लीटर? थोड़ी देर पहले जब आए थे तो 1 लीटर माजा मजा भी थी, ठीक है, ओके। अब जो चीज़ आंखों से दिखी नहीं होती उसमें मुझे विश्वास नहीं होता, बट ठीक है, उसने बोल दिया और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। बट एनीवेज, नाउ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब वो नीचे गया था, मेरी फैमिली जो थी वो इतने डरे हुए थे सब लोग। उन्होंने बोला कि हम अंदर जा रहे हैं भैया, हम तो बंद कर रहे हैं कुंडी, यू हैंडल इट योर सेल्फ। आई सेड ओके, डोंट वरी, लेट मी टेक केयर ऑफ इट। दोनों अंदर गए और अंदर से कुंडी वुंडी लगा ली। तो अब ये जब गए भाई साहब, तब मैंने नॉक किया जी। मैंने कहा आ जाओ यार। तो मेरी वाइफ फटाफट से आई, मंदिर में से गंगा जल निकाला, पूरे घर में गंगा जल छिड़कना शुरू, वो सब स्टार्ट हो गया, शुद्धिकरण करना, यू नो ऑल दीज थिंग्स। इतने में बेल दोबारा होती है। हाँ। अब मैं बड़े चौड़े में बाहर गया, मैंने दरवाज़ा खोला, ही वॉज स्टैंडिंग लाइक दिस, हाथ ऐसे करके। हाँ। कहता है घर के बाहर, हाँ, यहाँ पर ना ऑरेंज कलर का एक ऐसे हाथ लगा के रखा करो, उससे नेगेटिविटी घर में नहीं आती। आई सेड थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन, आई विल डू दैट। बहुत पोलाइटली मैंने उसको बोला थैंक यू, आई अप्रिशिएट इट। और उसके बाद बहुत वियर्ड स्माइल दी उसने मुझे, बहुत अजीब सा, और फिर चला गया। फिर मैंने क्लोज कर दिया दरवाज़ा। अब मैंने पलटा हूँ जी। तो बाकी के सारे लोग मुझे देख रहे हैं कि भाई ये क्या है। आई वाज लाइक सॉरी, ठीक है। ये होने के बाद 3 दिन बाद उसका कॉल आता है, जी। तुम्हारे घर में ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मैं अपनी तुलसी की माला भेजा हूँ, हाँ। बच्चे को पहना देना। वाह।
आई वाज लाइक हाँ मेरे गुरुजी ने बताया था तो ही विल टेक केयर ऑफ इट, जो भी दिक्कत है डोंट वरी। कहता हाँ दैट मीन्स यू नो इट ऑलरेडी। हाँ हाँ यस यस आई नो इट। कहता ओके ओके टेक केयर। आई सेड ओके। सो what I'm trying to say, the whole like reason why we are talking about it is that you have to take care of yourself, man. हमारा जितना यूथ ये है ये बहुत ऑब्सेस्ड रहता है, ये स्टोरीज सुन सुन के वो सोचते हैं कि अरे हम भी जाएंगे स्टोरीज कलेक्ट करने, नेगेटिव जगहों पे जाएंगे, शमशान जाएंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। उसके माइंड के ऊपर क्या इफेक्ट था जी किसी चीज का, मतलब दिस कैन रियली ब्रेक थिंग्स फॉर यू। आपकी जिंदगी की ऐसी की तैसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जी। यू नो। सो आपको जो moral of the story is, I mean, you really have to be with positive people. Right. Be with positive people. Be with positive energies. Yeah. भगवान का नाम लीजिए, मंदिर जाइए, you know, चैंट कीजिए, नाम जप कीजिए, जैसे प्रेमानंद जी बोलते हैं जी। you know, एक ही स्पेलिंग्स जब आप बार बार बोलते हो तो उसमें वो जब राधे राधे बोलते हो आप या कोई भी एक वर्ड आप बोलते हो तो वो स्पेलिंग्स में चार्ज हो जाते हैं स्पेलिंग्स। राइट। हर वर्ड की अपनी एक वाइब्रेशन होती है अलग, Yes. जो कि आ जाती वाइब्रेशन जो होती है वो सिद्ध हो जाता है जी। वर्ड। हाँ दैट इज व्हाई यू कास्ट अ स्पेल विद इट, इट इज कॉल्ड एज स्पेलिंग, क्योंकि यू कैन कास्ट अ स्पेल विद इट। यू नो, वशीकरण का मतलब टूना टोटका नहीं होता। वशीकरण आप अपने पर्सोना से, अपनी स्पीकिंग स्किल्स से, अपने बात करने के तरीके से, यू नो, अपने कपड़ों से, हाँ कैसे आप ग्रीट करते हो सामने वाले को सम्मान देकर, यू नो। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अगर कोई पर्सन किसी को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस कर पा रहा है तो दैट इज अ काइंड ऑफ वशीकरण। हाँ वो अपने आप में एक सम्मोहन शक्ति है। ठीक है, आपको उसके लिए यहाँ वहाँ तांत्रिकों के पास जाने की जरूरत नहीं होती जी। फालतू में। बाय द वे आई रियली विश कि आपके दोस्त के साथ जो भी इशू है वो अभी तक सॉल्व हो गया होगा या अभी क्या स्टेज है? वेल आई वुड बी वेरी ट्रू टू यू, देयर आर केसेस which are good unsolved. You should not step yourself into each and everything that you see around. सब हर चीज़ में उंगली करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुझे समझ में आया कि कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, यानी कि मैं कर सकता हूँ लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें खामखा पंगा लेने की ज़रूरत। अवॉइड करो बिकॉज ही इज़ अ स्कूल मेट, मे बी इफ दिस कुड हैव बीन समवन एल्स। कोई मुझसे सेवा मांगेगा तो मैं सेवा कर सकता हूँ, है ना। कोई मतलब मैं खामखा नहीं जा सकता कहीं पर, है ना। ऑल्सो ही कॉल्स मी अप वन डे। एक और चीज़ हुई थी कि मेरी छत के ऊपर कबूतर पड़े हुए मरे हुए बहुत सारे। आई सेड इट्स ओके, आजकल रेडिएशंस का बहुत हिसाब किताब है तो वो गिरते हैं। However, it is uncommon, but आपने अवॉइड करने के लिए शायद नहीं, नॉट एग्जैक्टली। ओके, आई वाज सीरियस अबाउट इट। आई सेड वो गौरांगी चिड़िया होती थी पहले, जी हाँ वो गायब हो गई है, वो गायब हो गई है बिकॉज ऑफ दिस रेडिएशंस। दे वर लाइक डाइंग लाइक एनीथिंग। सो आई वाज लाइक, मैंने उनको समझाया, मैंने कहा ऐसा है आप, क्योंकि रेडिएशंस हैं तो हम जिस एरिया में आप रहते हो बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, टावर्स लगे हुए ऑलरेडी। सो डोंट वरी अबाउट इट, डोंट थिंक मच। देन ही सेज कि नहीं, यू आर नॉट गेटिंग इट। मेरी छत जो है, मेरा घर, वो एक, हम लोग इतनी हाइट पर हैं जी कि मैं वहाँ से अपने आसपास 50 मीटर 100 मीटर दूर दूर तक सबकी छतें देख सकता हूँ जी। सो वी आर एट अ हाइट। और मेरे घर के अलावा और कहीं भी पक्षी मरे हुए नहीं है, नहीं होते, नहीं है नहीं मतलब होते ही नहीं है। ठीक है, मेरी छत के ऊपर मरे होते हैं। देन आई सजेस्टेड हिम, मैंने कहा मेरे भाई आप कहीं ना टेस्टिंग ज़रूर कराएं, अपना ऑरा टेस्टिंग भी कराओ, कुछ चीज़ें करा लो। कुछ तो है। But I never wanted to step into this process of, you know, transforming someone's life through this thing. But yeah, this can be done when someone believes in it. If someone doesn't believe in it and he doesn't trust you at all, then there's no point in doing it. Correct. मैं यही कहना चाहूँगा कि we shouldn't help anyone until or unless they ask for it. Until and unless they ask for it. This is give and take. I mean, they ask for something, you give it. आप फोर्सफुली नहीं दे सकते किसी को।
अच्छा, एक बड़ी मजेदार मजेदार बात आपको बताता हूँ। जितने सिद्ध पुरुष होते हैं सर, जी। उनकी थर्ड आई ओपन होती है, आप जानते हो। हाँ। अब थर्ड आई ओपन होने को तो सड़क पे चलते हुए उनको 2000 लोगों में नेगेटिव एंटिटीज दिखती है। वो चाहे तो सबकी निकाल सकता है, हाँ। बट वो तब तक नहीं निकालेगा जब तक कोई खुद नहीं आता उसके पास, डिमांड नहीं करता उस चीज की। दैट्स हाउ द होल साइंस वर्क्स। गॉड ने वो रूल बनाया है कि जब कोई आए सेवा लेने तो सेवा दे दीजिए, नहीं आए तो आप खुद नहीं जा सकते जी। फोर्सफुली। आप किसी की लाइफ में एंटर नहीं कर सकते, किसी को उसकी सोल में एंटर नहीं कर सकते जब तक वो खुद ना बोले। जी। माहिर भाई, इज़ इट पॉसिबल कि इन फ्यूचर आप कभी प्लान करो अपने इसी दोस्त के साथ में एक पॉडकास्ट अपने चैनल पर, जब आपको लगे कि हाँ नाउ दी थिंग्स आर नॉर्मल? वेल, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, आई एम क्वाइट ओके विद इट। बाय द वे, ये जो इंसिडेंट था ये सच में काफ़ी स्मूथली आपने बताया, बट इट्स रियली स्केरिंग। दिस इज बहुत वेरी ज़्यादा स्केरी। एक्सट्रीम चीज़ें हुई हैं इसमें। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं कहीं जा रहा होता हूँ और मैं अपनी बेटी से पूछ लेता हूँ ये कि मैं क्या ये वाले इंसिडेंट के बारे में बोल सकता हूँ, तो शी वाज लाइक, ओह माय गॉड, दैट वाज अ काइंड ऑफ एन इंसिडेंट। समझ आ रही है? मतलब हम लोगों ने उसको जिया है, उसको जो मतलब अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो आई एम इन अ डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड, बिकॉज जो हमने लाइव झेल लिया है जो चीज़, उसका वो जो डर होता है राइट। वो बहुत भयंकर होता है एक्चुअली। करेक्ट। और जब भी वो पॉडकास्ट आएगा और तब तक वो आता है, तो उसके अलावा भी काफ़ी सारे पॉडकास्ट आपके चैनल पर हैं, अनसीन विद माहिर पर। लोग हाँ जी। जाके उसको सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, अरे, how एंड sweet. कमेंट्स भी कीजिएगा जो भी आपने अभी तक जो भी कन्वर्सेशन हमारी सुनी है, जो इंसिडेंट है, एंड लेट्स प्रे फॉर हिज फ्रेंड, ताकि वो जल्दी से सही हो जाए जो भी सही प्रॉब्लम्स उनके साथ चल रही है। सो स्वीट। जी। माहिर भाई, एक छोटा सा इंसिडेंट मैं शेयर करूंगा, हाँ जी, हाँ जी, ज़्यादा प्लीज टाइम नहीं प्लीज लूंगा आपका। प्लीज 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 गो मुझे अहेड। याद आ रहा है, ये हॉरर नहीं है लेकिन अच्छा काफ़ी जी। ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हो सकता है लोगों को बहुत कुछ सिखाए। हाँ जी। 2021 की बात है। आई वॉज इन इंदिरापुरम। इंदिरापुरम, यस यस, ओके, मेरे कॉलेज के एग्जाम से, तो उसके लिए मैं आया था, डीयू में मेरा कॉलेज था। ऑलराइट, सो वो फ्लैट मेरे किसी दोस्त का था, ओके, एंड वी वर एट दैट टाइम, वैसे तो हम 5 से 6 लोग थे, लड़के रहते थे, ठीक है, बट एट दैट टाइम वी वर 3। ऑलराइट, तो मैं नया नया गया था, तो जिसको मैं जानता था उसका नाम सागर था, मेरा सागर, नाम विकास, और एक और जो तीसरा पर्सन था उसका नाम था विशाल। विशाल, ओके, अब सागर को मैं जानता था, विशाल से मैं वहीं मिला था, तो 1-2 दिन में बस थोड़ी हल्की फुल्की बॉन्डिंग हुई थी। ठीक है जी, अब सागर कहीं से आता है, शायद कहीं घूमने गया था या कहीं आता है शायद अपने घर से। ओके, आता है वो अपने साथ में एक लड़के को लेके आता है, ओके, और हम दोनों को लगता, मुझे और विशाल को, कि भाई सागर का कोई दोस्त होगा, दोस्त, कजिन होगा। यस, ओके, तो ठीक है, तो हम बहुत ही नॉर्मली कि हेलो भाई, बातचीत की, ठीक है। उसके बाद सागर को और उनको एक रूम में कर दिया, और मैं और विशाल एक रूम में हो गए। ठीक है, लेट्स गिव देम प्राइवेट स्पेस, अपने दोस्त होंगे, कुछ भी हो, अपने बात करें एक साथ। कूल, कुछ देर बाद जब मैं सागर से बात करता हूँ, तो मुझे पता लगता है कि ही इज़ अ रैंडम पर्सन जो कि उसे मिला बस में। ओह, मैं कहा भाई तू पागल है क्या? एक रैंडम पर्सन को तुम ले आए साथ में, रीज़न बस इतना है ही कि तुम्हें वो पर्सन बहुत सही लगा, बहुत सही तुम्हारी क्या कहते हैं, थॉट्स मिल गए, काफ़ी बातचीत अच्छे हो से गई, बातचीत हो गई, और उसको यहीं कहीं आसपास ही कहीं जाना था। तो उसके पास जगह नहीं थी, वो होटल लेता, उसने कहा होटल लूँगा, आपने आपने ऑफर कर दिया, अरे भाई हमारा ही फ्लैट है, आ जाओ। तो मैं कहा भाई आप पागल हो, तो आप देखो संभालो अपने दोस्त को। अब हमारे दिमाग में जब मेरे को और विशाल को ये बात पता लगी, तो वी वर लाइक यार हो सकता है ये सब प्लान्ड हो। अब हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे हमारे लैपटॉप्स भी हैं, कैमरास भी हैं, बहुत सारे एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स भी हैं, और इक्विपमेंट्स, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हम हैं खुद। राइट, क्या पता उस पर्सन के माइंड में कुछ चल रहा हो, चल रहा हो, है ना, रात को या कभी भी कुछ करे एक्टिविटीज़। तो राइट, मैंने और विशाल ने क्या किया, डायरेक्टली उनको तो नहीं बोला, बट सागर का ने बोला भाई सागर भाई करो इसका कुछ। तो सागर बोला नहीं भाई मैं करता हूँ ट्राई, वो आज की तो मैंने बोल दिया है, तो आज रात को तो भाई ये यहीं रुकेगा, करना पड़ेगा एडजस्ट। तो मैं कहा यार चलो ठीक है। तो उस दिन मैं और विशाल रूम में सोए, और अंदर से कर लिया लोग हमारी बात आपस में, विशाल भाई देखो बाहर से कुछ भी आवाज़ आए, ठीक, बाहर नहीं जाना है, जो होगा देखा जाएगा। सागर की गलती से झेलने दो, कुछ होगा तो। लकीली कुछ नहीं हुआ। अच्छा, सुबह उठे सब कुछ नॉर्मल, बट फिर भी एक दिमाग में एक डर, या हम अजीब तरीके से उसको देख रहे थे उस पर्सन राइट, को। ओके, और पता नहीं, या तो वो बहुत ज़्यादा भोला था, या तो उसको सब कुछ समझ में आ रहा था, आई डोंट नो। वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो नॉर्मल था जैसे पहले दिन था। अच्छा जी, अब अगले दिन मैं सागर कहता हूँ, सागर भाई देखो एक दिन का तो चलो हमने कैसे मैनेज किया हमें ही पता है, राइट, आप प्लीज़
इनको किसी भी तरीके से इनको कहिए कि बहाना दीजिए कि यार हमें कहीं जाना है। जैसे आपकी मीटिंग थी वो तो जेन्युइन था, हाँ जी, बट मैंने कहा कि चलो इसको बोलते हैं कि हमें अर्जेंटली कहीं जाना है राइट, और तो इसलिए भाई आपको जाना पड़ेगा, जाना है पड़ेगा। ना? तो हमने कहा कि उसका नाम शायद सौरभ था शायद। हुँ, हमने बोला कि सौरभ भाई हमें ना यहाँ दिल्ली किसी काम से जाना है हाँ जी, और हम रात तक आएँगे। ओके, तो भाई आपको हम बस स्टैंड तक छोड़ देते हैं, जहाँ से हुँ, आपको बस वगैरह मिल जाए वहाँ की। तो कह हुँ, रहा है नहीं, नहीं भाई आप आ जाओ आराम से, फिर मैं चल जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई जल्दबाज़ी नहीं है। राइट, मैं कहा यार ये ये कैसा जवाब है? हम डायरेक्टली कह रहे हैं हमको छोड़ देते हैं, तो नहीं। उसके बाद हमने थोड़ा-सा वेट किया कि चलो ठीक है भाई, ज़्यादा फ़ोर्स नहीं किया। उसके बाद में दोबारा से कुछ प्लानिंग की कि यार क्या कैसे बोलें, कैसे बोलें? हुँ, तो हमने कहा थोड़ा-सा एक्ट किया, सागर से हमने एक्ट करवाया हुँ, कि कुछ ऐसा हो गया है कि हमें सागर की दीदी है दिल्ली में कहीं रहती, वहीं पर जाना है, कोई अर्जेंटली कुछ हो गया है, राइट, तो हमें जाना है और हम शायद कल शाम तक आएँगे। हाँ, हाँ, पूरा 1 दिन हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, ऑलराइट, तो भाई आपको जाना ही पड़ेगा। जब ऐसे 2 से 3 बार हमने उनको फ़ोर्स किया, कहा, क्योंकि हाँ, मैं भी देखो किसी को मना नहीं कर पाता हूँ। यस, ये नेचर है, तो तब जाके वो फाइनली वो बातों में आए हुँ, और हमें लिटरली हमें बैग उठा के बाहर निकलना पड़ा है हम तीनों को कि हम सच में जा रहे हैं। जा रहे हैं, अच्छा, लिटरली हमने बैग पैक किया, हम ओह! ऐसे चक्कर काट के उसके साथ-साथ निकले, उसको बस स्टैंड छोड़ा और हम थोड़ा ऐसे आगे निकल गए जानबूझ के। लगभग 4 से 5 किलोमीटर हम अपने घर से बाहर चले गए। अरे बाप रे! हाँ, ताकि भाई कहीं ये पीछे से देख ना ले। और स्केरी, जब तक हम घर पहुँच नहीं गए ना, राइट, तब तक हमें हमें ये भी था कहीं हम घर पहुँचे, घर के सामने ही बैठा मिले अरे बाप रे! कि भाई ये तो चेप हो गया। हाँ, तो यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ, हो सकता है लोग अलग-अलग तरीके के कमेंट्स हो सकते हैं, बट एट दैट टाइम वी थॉट कि यही सबसे सही तरीका है। हो सकता है उसको ज़्यादा सच में ज़रूरत हो, हुँ, कुछ भी रीज़न हो, बट आई थॉट कि उस टाइम पे वो एक सही स्टेप था। हुँ, हम ना ऑफ कैमरा काफ़ी कुछ बात कर रहे थे, जिसमें आपने बताया कि आप ना पहले एक नॉर्मल जो होता है ना, एक कॉर्पोरेट पर्सन होता है, वैसे ही आपकी हाँ जी, लाइफ़स्टाइल थी। यस, उसके बाद धीरे-धीरे लाइफ़ में कुछ चेंजेस आए, जिससे आपकी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट की ट्रू, एंड देन आफ्टर यू केम टू दिस पॉडकास्ट जर्नी। यस प्लीज़, काफ़ी सारे मैंने आपके पॉडकास्ट देखे हैं। ओह यस, जी। आप ही लोगों से सीखा है भाई, आपको मैं तब से फ़ॉलो कर रहा हूँ जब से आप 1.5 के पे थे और इतना ज़्यादा प्रेम आपको मिला है और इतनी प्यारी आपकी बेहतरीन जर्नी रही है। तो आई हैव बीन रियली फॉलोइंग यू, आपके इतने सारे एपिसोड्स मैंने देखे, बाय गॉड सीरियसली यू आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब। माहिर भाई सच में बहुत ज़्यादा थैंक यू आपको। बाकी रही बात हॉरर की, तो हॉरर के ऑलरेडी काफ़ी सारे पॉडकास्ट आपके चैनल पर हैं माहिर अरे! भाई एंड मैं चाहूँगा लोगों को प्लीज़ आप माहिर भाई को सपोर्ट कीजिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इनकी सारी ही डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है और पिन्ड कमेंट में भी मिल जाएगा। एंड इनके चैनल का जो एंड हम कोलैबोरेशन भी करेंगे, तो लोगों 100% को ईज़िली आपका चैनल मिल जाएगा। दैट्स अमेजिंग। एंड मैं चाहता हूँ कि हमारी ऐसे ही कोलैबोरेशंस, ऐसे पॉडकास्ट हमारे होते रहे। बहुत ही अमेजिंग बिल्कुल, इंसिडेंट है एंड हम सच में आपके दोस्त के लिए प्रे करेंगे एंड वी बिल्कुल। रियली वांट कि किसी के भी साथ कुछ भी ऐसा नेगेटिव ना हो। नेगेटिविटी का पीछा नहीं करना है, पॉज़िटिविटी का सहारा लेना है, ज़िंदगी हुँ, को बेहतर तरीके से गुज़ारना है, हुँ, ठीक है? और हमें खूब सारा प्रेम देना है, विकास भाई को खूब सारा प्रेम देना है, द यंग पॉडकास्ट को खूब सारा प्रेम देना है, खूब भर-भर के ज़रूरतमंदों तक ये इन्फॉर्मेशंस पहुँचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जन कल्याण हो सके, ठीक है? सब्सक्राइब करते चलें, खूब सारा हमें प्रेम देते चलें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।